नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराया। ये 9वां मौका रहा जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधन में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत ने साबित कर दिया है कि उसके पास एक अनमोल क्षमता है और अपनी 75 साल की यात्रा के दौरान देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब आम्बेडकर और वीर सावरकर का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने कर्तव्य पथ पर खुद को खपा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और आज़ादी के बाद देश का निर्माण करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, नेहरू हों, पटेल हों, श्यामा प्रसाद हों, लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनगिनत महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि आज का भारत आकांक्षाओं से भरा भारत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार, दूसरी चुनौती भाई भतीजावाद, परिवारवाद। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन के दौरान अब 2047 तक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी के 75वें वर्ष में 5 प्रण लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें उन 5 प्रणों पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम मोदी ने अपने पहले प्रण का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर काम करना होगा। दूसरे प्रण में विरासत पर गर्व करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दूसरे प्रण के रूप में गुलामी की मानसिकता से आज़ादी पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अगले प्रण में एकता, एकजुटता पर जोर दिया और अगले प्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य देश के लिए होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके वो सभी वायदे जोर शोर से साझा किए जा रहे हैं जिनमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, हर नागरिक को घर देने और बुलेट ट्रेन जैसे वादे किए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संदेश जारी करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही कहा कि हमने 75 सालों में दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में अग्रणी देश के रूप में गौरवपूर्ण पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि हमने 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और देश के गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में तुली हुई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को झूठ के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का कांग्रेस विरोध करेगी। बीजेपी की कर्नाटक सरकार के विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शामिल न करने पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है, जिसके बाद अब इस मामले में निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को आरएसएस का गुलाम बताया। उन्होंने कहा, यह दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना नीचे जा सकता है। सिद्धरामैया ने कहा कि बोम्मई को यह याद रखना चाहिए कि नेहरू ने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के वास्ते पत्र और किताबें लिखी, जबकि अंग्रेजों ने उन्हें 9 साल के लिए जेल में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा दिखता है कि आरएसएस उदास है क्योंकि नेहरू ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी और दया याचिका नहीं दी।
महाराष्ट्र के नए नवेले सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही विवादों में आ गए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि हम हेलो शब्द का त्याग कर दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मुनगंटीवार ने ऐलान किया कि अब महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी फोन पर अपनी बात की शुरुआत वंदे मातरम से करें। इसके लिए सरकारी आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। मुनगंटीवार के मुताबिक सरकारी दफ्तर में एक कर्मचारी के द्वारा दूसरे कर्मचारी से फोन पर बात करते वक्त वंदे मातरम कहना अनिवार्य होगा। उनके अनुसार इसकी शुरुआत हम एक जिले से करेंगे, उसके बाद पूरा महाराष्ट्र वंदे मातरम बोलेगा और एक दिन पूरा देश फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलेगा। उन्होंने कहा कि हेलो शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो विदेशों से पैदा हुआ, लिहाजा इस शब्द का त्याग करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में मजबूत मंत्रालय आए, उनको गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक, परिवहन, आपदा प्रबंधन संभालेंगे। चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद इस आवंटन की घोषणा की गई। राजस्थान के जालौर जिले में एक 9 साल के दलित बच्चे की मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। इसको लेकर परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। दरअसल आरोप है कि दलित बच्चे ने मटके से पानी पी लिया, जिसके चलते शिक्षक ने पीटा और उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। स्कूल शिक्षक की पिटाई के बाद परिवार वालों ने बच्चे का अलग अलग अस्पताल में 23 दिनों तक इलाज कराया, जिसके बाद शनिवार यानी 13 अगस्त को अहमदाबाद के एक अस्पताल में बच्चे की मौत हुई। इसके बाद गहलोत सरकार घेर गई है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में बीते 3.5 साल में एक के बाद एक दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। जब सरकार कमजोर होती है और मुख्यमंत्री कमजोर होता है तो ऐसी घटनाओं में इजाफा होता है। उन्होंने सरकार से अपील कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार वहां खासकर दलित, आदिवासियों व उपेक्षितों के जान व इज्जत आबरू की सुरक्षा करने में नाकाम है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी इस मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये घटना डराने वाली है। ये बात समझ से परे है कि लोग कैसे खुद को दूसरे से ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया और मामले की जल्द जांच कर जल्द ही दोषी को सजा देने का आदेश दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।